नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। जी हाँ, आज 15 फरवरी झारखंड के इतिहास में, झारखंड के कालखंड में एक महान दिन है, क्योंकि आज ही के दिन झारखंड के एक महान विभूति स्वर्गीय टेकलाल बाबू का जन्मदिन था। आज उनकी अवतरण दिवस है। आज इस अवतरण दिवस पर टेकलाल बाबू के चरणों में वंदन करते हैं और पूरे झारखंड राज्य की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। जब टेकलाल बाबू का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले हमारे मन में जो बात आती है वो यह है कि हरा कलर का गमछा अपने कंधों में लेकर के एक विशाल जन समुदाय और एक पूरे झारखंड के बीच में एक जन साधारण बन करके घर घर जिनकी व्यक्तिगत छवि है, ऐसे महान विभूति थे टेकलाल बाबू। टेकलाल बाबू पूरे अपने जीवन को उन्होंने जितनी सरलता से निभाया और इतने ऊंचे ऊंचे पद पर रहे, बावजूद उसके उन्होंने भौतिकता को अपने अगल बगल भी कहीं भटकने नहीं दिया। आज भी टेकलाल बाबू शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जन जन के मन मन में टेकलाल बाबू आज भी जीवित हैं। आज चर्चा करते हैं इस खास दिन के ऊपर, जो कि टेकलाल बाबू का आज अवतरण दिवस है। आज हम लोग महान विभूति की चर्चा करेंगे कि कैसे साधारण से एक विष्णुगढ़ की जगह में एक गांव में जन्म लेकर के उन्होंने इतिहास में इतना बड़ा नाम अपना दर्ज करवाया, जिसका झारखंड की राजनीति ने लोहा माना और आज भी उनका कोई जगह नहीं ले पाया है। ऐसे महान विभूति की चर्चा हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जितने देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें, ताकि जो हम लोगों का हौसला है वो बढ़ता रहे। चलिए आज के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। टेकलाल बाबू का जन्म 15 फरवरी 1945 को हुआ था। जी हाँ, देश की आज़ादी के ठीक 2 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, सेंट कोलंबस से उन्होंने प्राथमिक अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रांची से LLB भी किया और शिक्षा विभाग में उनकी नौकरी भी थी। लेकिन उस समय आपको याद होगा कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में उस समय धनकटनी आंदोलन हो, धनपेड़ी आंदोलन हो या महाजनी प्रथा हो, इन सभी का विरोध हो रहा था लगातार। तो जब पूरे राज्य में इसकी स्थिति बनी हुई थी आंदोलन के, तो उसमें टेकलाल बाबू ने अपनी नौकरी छोड़ करके, टेकलाल बाबू ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके और राज्य के आंदोलन में वो कूद पड़े। और जब वो कूद पड़े तो लोगों के बीच में इतना लोकप्रिय हुए कि लगातार 1985 से लगातार 5 बार विधायक रहे। उन्होंने 5 बार की इस राजनीतिक चलन में वे एक बार गिरिडीह के सांसद भी चुने गए और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। बावजूद उनके जो जीवन की जो कार्यशैली थी और जो व्यक्तिगत उनके जनों के बीच में रहने का जो तौर तरीका था, वो उनके साथ करने वाले जो आंदोलनकारी आज भी जो लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन में जो लोग काम किया, वो आज भी बोलते हैं कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधि तो बहुत देखा, लेकिन उनके जैसा साधारण जनप्रतिनिधि हम लोगों ने नहीं देखा। टेकलाल बाबू, याद है हमको कि टेकलाल बाबू यहाँ आनंदा चौक में कार्यक्रम था, झामुमो का कोई कार्यक्रम था, तो हम लोग गए थे। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि झारखंड में कोई बहुत बड़ा चोर नहीं है, यहाँ सब दतुन पते का चोर है। मेरी माताएं, मेरी बहनें सुबह सुबह खाना खा करके जंगल की तरफ जाती है, कुछ दतुअन और कुछ पत्ता लेकर के आते हैं। इसके बाद कोई तस्करी पूरे झारखंड में, चाहे कोयला की चोरी हो या अन्य किसी खनिज संसाधन की चोरी है, वो झारखंड का आदमी नहीं जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर छोटा छोटा चोर है, इसलिए जब हम यहाँ पुलिस की बहाली लेंगे तो हम लोग छोटा छोटा हाइट का आदमी को भी पुलिस लेंगे, तो पुलिस बनाएंगे। दरअसल टेकलाल बाबू के ये कहने का तर्क ये था कि आप 90 के दशक में चले जाएंगे तो बिहार से जितने भी लोग आते थे, जो 6-6 फीट, आरा, बक्सर, बलिया का जो लोग आता था, उन लोग का हाइट 6-6 फीट का रहता था। और झारखंड के लोगों का जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंची, 5 फीट 3 इंची, 5 फीट 4 इंची, मैक्सिमम 5
ये एवरेज हाइट झारखंड के लोगों का। तो इसी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, किन्हीं को चिंता करने की बात नहीं है। जो ही हम लोग आएंगे, जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर आएंगे और सत्ता में जैसे अपने आप को स्थापित करेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। जो लोग हाई जंप और लॉन्ग जंप में, छोटा आदमी उछल कूद जो बहुत करता है, पेड़ पर तुरंत चढ़ता है, तो जो लोग ज़्यादा हाई जंप लॉन्ग जंप करेगा उसको हम लोग पुलिस बनाने का काम करेंगे। और ये बात सही भी हुआ। उसके बाद ठीक जब बहाली हुई तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी पॉइंट मिलने लगा और अधिक से अधिक झारखंडी बच्चों को चांस भी मिला। तो वो एक ऐसे महान विभूति थे जिनको पता था कि झारखंड का नब्ज क्या है। वो झारखंड को टटोलते थे, झारखंड को दिल में रखते थे। लेकिन 27 सितंबर 2011 को जब हृदयघात से उनकी मृत्यु हुई तो जैसे पूरा झारखंड सन्न रह गया। हालांकि टेकलाल बाबू मांडू के विधानसभा के विधायक जरूर थे, लेकिन पूरे झारखंड में उनकी एक व्यक्तिगत छवि थी। बहुत ही जनप्रिय और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे, शुरू से समाज सेवी रहे। और कभी भी जिनके घर भी जाते थे तो खटिया में, आंगन में, खटाल में, जैसा मतलब वहाँ का आदमी रहता था उसी परिवेश में तुरंत ढल जाते थे। उसी तरह खाना, व्यवहार बिल्कुल सरल। और आज यही कारण है कि आज भी मांडू की जनता टेकलाल बाबू को कभी भूल नहीं पाई है। कमोबेश पूरा झारखंड उनको नहीं भूल पाया है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि आज के डेट में हम लोग आंदोलन में मांडू विधानसभा लगातार जाना होता है, तो जो उनके विरोधी हैं या विपक्ष के भी कोई पार्टी के हों, किसी एक व्यक्ति ने टेकलाल बाबू के पूरे व्यक्तिगत जीवन और निजी जीवन पर कोई एक भी प्रश्न नहीं किया। और सब लोग यही कहते थे कि बहुत ही निहायत ही मतलब जनप्रिय नेता, जो सभी लोगों के मन में। और उनके बारे में एक और बात कही जाती थी कि अगर उनको किसी के बात से अगर ठेस या मन मुटाव भी होता था तो टेकलाल बाबू मुंह पर जवाब नहीं देते थे। उस चीज़ और उस काम को करके उसके बाद मुस्कुरा कर बोलते थे कि तोरा कहले हलियो न उस दिन तू इतना बोलो लेने, हम सब समझो तहिए तोरा जवाब ना दलियो, आज दलियो। ये जितने भी उस समय के जो एक साथ जिन्होंने एकीकृत बिहार में झारखंड अलग राज्य गठन के लिए लड़ाई छेड़ी, आंदोलन छेड़ा, तो आज जितने भी लोग जो टेकलाल बाबू के साथ आंदोलन में थे, वो लोग मतलब जब उन लोगों से मेरी बात होती है तो मैं इन सब चीज़ों में रुचि रखता हूँ। मैं जननायक झारखंड के जितने भी विभूति रहे हैं उनके बारे में जानने में मैं काफ़ी रुचि रखता हूँ। तो वो लोग बताते हैं। और कुछ लोग तो किस्सा ये भी बोलते थे, जब 1995 का समय रहा होगा, जब अलग राज्य के लिए लोग लड़ रहे थे, तो विष्णुगढ़ से कुछ लोग यहाँ हजारीबाग में झंडा चौक पर आते थे या कुछ मसाल जुलूस या कुछ ले करके। तो यहाँ कुछ ये झंडा चौक में जो बाहरी लोग या राज्य के नहीं होंगे या राज्य के होंगे भी, तो मतलब इस तरह का आंदोलन का प्रभाव यहाँ नहीं था। तो वो लोग बोलते थे ये लोग क्या मांग करने आया है। मतलब टेकलाल बाबू के अगुवाई में जब इधर लड़ाई होता था, आंदोलन की मांग होती थी, अलग राज्य की मांग होती थी, तो उस समय यहाँ के लोग कुछ लोग बोलते थे किस चीज़ का आंदोलन चल रहा है। तो मतलब समझिए कि कितना फर्क पड़ता है। एक इंसान जो कि पढ़ा लिखा हो, LLB का पढ़ाई किया हो, विष्णुगढ़ जैसे जगह से आया हो, रांची में LLB की पढ़ाई की हो, सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में नौकरी छोड़ करके फिर राज्य आंदोलन में आए, तो ये सब आज हम लोग बोलते हैं कि झारखंड अलग हुआ है। तो बहुत सारा कारण है, ऐसे ऐसे महान विभूति हुए हम लोगों के बीच में, जिसके कारण आज राज्य को अलग राज्य का दर्जा मिला। टेकलाल बाबू के बाद उनके 2 पुत्र थे, राम प्रकाश भाई पटेल और जयप्रकाश भाई पटेल। जयप्रकाश भाई पटेल भी उसके बाद भी 2 बार लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे। तो ये उनकी जो राजनीतिक प्रकाष्ठा है आज भी कायम है। उनके जाने के बाद उनके बच्चे, उनके पुत्र इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के पूरे राज्य की सारी संवेदनाएं टेकलाल बाबू के साथ है और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का पूरा प्रयास करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जन जन तक हम लोग सर्वसाधारण बन करके कैसे लड़ाई अख्तियार करें और राज्य को, अब तो चूंकि अलग राज्य हो चुका है, कैसे राज्य को पूरे देश के मानचित्र में सबसे विकसित राज्य के तौर पर लाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी को। झारखंडी जोहार।